अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? आप सभी ठीक ठाक हैं? अच्छा बेटा, हम लोगों ने आज टारगेट करना है यूनिट नंबर 12 हम लोगों ने स्टार्ट करना है। और यूनिट नंबर 12 बेसिकली है आपके पास सर्कमफ्रेंस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सर्कल। तो हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 12A, उसमें सर्कमफ्रेंस और एरिया के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो पहले मैं आपको सर्कमफ्रेंस और एरिया का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। आपको याद होगा कि जो हमारा चैप्टर नंबर 9 था उसमें हमने एक वर्ड यूज़ किया था पेरीमीटर। तो पेरीमीटर था सम ऑफ ऑल साइड्स। जैसे कि आप में वाइट बोर्ड है तो आप इसमें तीनों 4 की 4 साइड्स का सम ले लें तो आपके पास पेरीमीटर आ जाता है। ट्राइंगल दिया, उसकी वैल्यूज डेफिनेटली गिवन होती है। आप क्या करें, तीनों के तीनों साइड्स को ऐड कर लेंगे, आपके पास पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। कोई भी पॉलीगॉन है, पॉली मीन मैनी, गोन्स मीन साइड्स, जिसकी कई साइड्स हों, वो 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 एंड सो ऑन। तो आपने बात ध्यान में रखनी, नंबर ऑफ साइड्स को ऐड कर लिया जाएगा, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर या ऑफ द गिवन पॉलीगॉन। अच्छा, याद रखिएगा पॉलीगॉन के लिए मिनिमम 3 साइड्स होना जरूरी है, क्योंकि 2 साइड्स कभी भी क्लोज्ड फिगर नहीं बनाती हैं। अब बात आती है जी सर्कमफ्रेंस की, लेकिन साथ बात किसकी हो रही है? सर्कल की। अगर मैं आपको समझाने के लिए एक सर्कल ड्रा करता हूं और सर्कल ड्रा करके मैं आपको बताता हूं, आपने एक सर्कल देखा, ठीक है जी, एंड दैट इज द पॉइंट ए। लेट्स सपोज ये आपका एक पॉइंट था जहां से आपने मूव करना स्टार्ट किया। अब आप मूव करते करते जो है वो दोबारा इस सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहे हैं और आप दोबारा इसी पॉइंट पर आ जाते हैं। तो मेरा बेटा ये जो आपका पूरा ट्रेवल्ड पाथ था, जो आपने सर्कुलर पाथ ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्योंकि सर्कल की कोई साइड नहीं है ना आसान अल्फाज में, तो समझ इसके लिए पेरीमीटर का वर्ड यूज नहीं किया गया, तो फिर इसके लिए हमने सर्कमफ्रेंस का वर्ड यूज किया है। और सर्कमफ्रेंस बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, सर्कमफ्रेंस की जितनी भी सर्कल की बाउंड्री बनेगी उसको हम सर्कमफ्रेंस कहेंगे। अच्छा, एक तो ये बात होगी। सर्कमफ्रेंस जिसको हम बेसिकली सी से मेंशन करते हैं, इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। चलिए जी मैं आपको ये बता देता हूँ, ये आपके पास रेडियस आ रहा है, ये आपके पास क्या आ जाता है? रेडियस, ठीक है। अब आपको ये भी मालूम है कि सेंटर से लेकर सर्कल अगर ऑपोजिट साइड पे जाता हूं तो डेफिनेटली ये भी रेडियस होगा। एग्री करते हैं सभी? तो द लाइन सेगमेंट विच टचेस द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। इसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। और हम इसको कोड भी कह सकते हैं, CHORD कोड। तो वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच कर सेंटर में से पास करे, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस, यानी कि r प्लस r, तो ये आ जाएगा 2r। ये हमारे पास डायमीटर आ गया। ये बात भी समझ आ गया सभी बच्चों को? अब मैंने आपको r का कॉन्सेप्ट भी दे दिया कि रेडियस ऑफ सर्कल है, तो पाई बेसिकली कांस्टेंट होता है। बेसिकली ये रेशो होता है जी, पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर, ओवर डायमीटर। अभी मैंने बताया कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर है, डायमीटर 2r होता है। तो r से कैंसिल, 2 से कैंसिल। सिंपली आपको इन शॉर्ट मैंने बता दिया कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जब हम रेशो लेंगे तो आपके पास जो कांस्टेंट आता है, जो वैल्यू होती है, हमेशा वो पाई के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? पाई के, ठीक है जी। अब हम आते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, बात आ रही थी फिर एरिया की भी, चले वो भी कॉन्सेप्ट साथ देता हूँ हम। फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉप पॉइंट आ रहा है एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल, अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास सामने ये वाइट बोर्ड है, पहले मैंने इसकी पेरीमीटर का जिक्र किया था, सम ऑफ ऑल साइड्स कॉल्ड पेरीमीटर। जब हम एरिया की बात करेंगे तो इसकी जो लेंथ है उसको इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एरिया आ जाता है। लेकिन अब बात हो रही है सर्कल की, तो सर्कल का जब हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो मेरा बेटा एक ये फार्मूला मैंने आपको मेंशन किया और एक फार्मूला सर्कमफ्रेंस का, चलिए इसके नीचे लिखता कि आपको याद रहे कि इस एक्सरसाइज में हमने कौन कौन से फार्मूलाज यूज करने हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जिसको हम सी से मेंशन करेंगे, दैट इज 2 पाई आर। तो ये फार्मूला आपने मेरा बेटा जेन में रखने, ये 2 फार्मूलाज यूज किए जाएंगे, एरिया ऑफ सर्कल के लिए और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के लिए। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एरिया, अब अच्छा चलें, मैंने बताया था लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास एरिया आ जाता है। तो हमने कब देखना है कि जो सर्कल ड्रा किया है बेसिकली इसने कितना एरिया कवर किया हुआ है, तो दैट इज अ फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं बेटा जी।
एक्सरसाइज 12A, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में उसने कहा है कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल फॉर द फॉलोइंग रेडाई, और साथ उसने पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 बताई है। चलिए जी, हमारे पास उसने रेडियस के ए पार्ट है, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस हमने फाइंड आउट करना है, तो मेरा बेटा हमने सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, 2πr। पाई की वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेट उन्होंने बता दी हुई है 22/7, और हमारे पास रेडियस भी कितना है 7 सेंटीमीटर। 7 से क्या होगा कैंसिल, 2 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे डेफिनेटली 44, तो 44 सेंटीमीटर आपके पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जिसको हम सी से भी मेंशन कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? बिल्कुल सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है और ये पेपर में आ भी जाता है। ठीक है बेटा, ये था इसका ए पार्ट। अब इसका जो है मैं आपको करवाता हूँ जी सी पार्ट। सी पार्ट है मेरे बेटा, रेडियस इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। अक्सर बच्चे इस पॉइंट को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, c इज इक्वल टू 2πr। तो मुझे ये बताएं कि पाई की वैल्यू तो उसने 22/7 बताई है और रेडियस कितना है 2.1 सेंटीमीटर। c इज इक्वल टू 44/7, मैंने 2 को 22 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट 21/10 सेंटीमीटर। एक मैंने बात किया, मैंने क्या किया कि पॉइंट को रिमूव किया, तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, ओनली 1 डिजिट। तो आपने देखा होगा डिनोमिनेटर मैंने जस्ट 10 लिखा। लेट्स सपोज अगर 2 डिजिट्स होते तो फिर मैं 100 लिखता। अच्छा, अब मुझे कटिंग करना आसान है, तो 7 3 क्या होते हैं 21। c इज इक्वल टू 44 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से ओवर 10, दैट इज 3 4 12, 132/10। 44 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर इज 132। अब मेरा बच्चा बताएं डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, 1 0। आफ्टर 1 डिजिट आप लोगों ने क्या करना है, एक पॉइंट को ड्रा कर देना, तो ये आ जाएगा 13.2 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करने हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं जी। नेक्स्ट आता है जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ दी सर्कल्स, और आपको ये रेडाई दे दिए गए हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास रेडियस फिर दिया, अगर हमने एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल फॉर द फॉलोइंग रेडाई। ए ऑप्शन आपके पास 14 सेंटीमीटर है, जो कि रेडियस बताया हुआ है। हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था πr² है। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ पे रेडियस की वैल्यू क्या दी हुई है जी, 14 सेंटीमीटर। चलें जी, तो अब मुझे ये बताएं a इज इक्वल टू पाई की वैल्यू तो 22/7 है, रेडियस हमारे पास क्या 14 सेंटीमीटर। अब इसमें अक्सर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं 7 की डायरेक्ट कटिंग करते हैं 14 से, जो कि रॉन्ग, टोटली रॉन्ग होगा। क्यों? सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर ओपन करना है। अब स्क्वायर मीन्स a इज इक्वल टू 22/7, 14 मल्टीप्लाइड बाय 14। अब सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखा जाएगा। 7 2 क्या होते हैं 14। a इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, 14 2 28, तो 28 को हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 22 से। 28 मल्टीप्लाइड बाय 22, 2 8 16, 1 कैरी, 2 2 4 1 5, अगेन 56, क्योंकि हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। 6 एज इट इज, 6 and 5 11, 1 इज कैरी, तो दैट इज 16। तो a इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट इज द एरिया ऑफ सर्कल। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास आता है सी पार्ट। तो सी पार्ट है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर।
चलें, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसी फॉर्मूले को हमने यूटिलाइज करना, यूज़ करना है। तो ए इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू 22/7, रेडियस क्या 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए इज इक्वल टू 22/7 35/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने फिर देखा होगा मैंने पॉइंट को रिमूव किया, तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाता है। अब मेरा बेटा इसका स्क्वायर है ना, चले जी, तो अब स्क्वायर हम पहले ओपन करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई 35/10 मल्टीप्लाई 35/10 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 7 5 दा 35, तो ए इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई, बेटा 10 10 दा क्या होंगे 100, ये तो सभी बच्चों को मालूम है। और 5 को हम 35 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 दा 25 15 5 5 दा 25 2 कैरी 15 35, चले मैं लिख देता हूँ। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मेरा बेटा 5 से, तो 5 5 दा 25, तो मेरा बेटा क्या कैरी आ रहा है 2, 5 से 15 15 और 2 क्या होंगे 17, यानी कि 175। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो थी वैल्यू, अब इसको 175 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 22 से। चलिए बेटा 2 5 दा 10 1 कैरी, 2 7 दा 14 एंड 1 15 अगेन 1 कैरी, 2 1 दा 2 एंड 1 3, तो अगेन यही वैल्यू लिखी जाएगी 350। चलें जी 0 5 8 3, ए इज इक्वल टू 3850/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। आपने क्या करना है 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट को राइट करना चाहिए, तो हमारे पास ये एरिया ऑफ द सर्कल आ जाता है। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 के हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास गिवन क्या है और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और उसके मुताबिक इसको फिर हम सॉल्व करते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं हमारे पास a designer has a circular piece of canvas with a radius 105 सेंटीमीटर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें रेडियस बता दिया 105 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड इट्स एरिया एंड सर्कमफ्रेंस, तो हमारे पास वो जो सर्कुलर पीस ऑफ कैनवस था उसका हमने एरिया भी फाइंड आउट करना है और उसका सर्कमफ्रेंस भी फाइंड आउट करना है। चलिए मेरा बेटा दोनों देख लेते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला तो आपको याद होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 105 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। 22/7 105 मल्टीप्लाइड बाय 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास 105 2 टाइम्स लिखे हैं, इनमें से का ये वैल्यू जो वो 7 पे अगर डिवाइड हो जाती है तो हम लोग करके देख लेते हैं। चलें जी 7 1 दा 7, ये हो जाएगा 35, 7 5 दा 35। चलिए मेरा बेटा a इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। चलिए जी 105 मल्टीप्लाइड बाय 15, 5 5 दा 25, 2 कैरी 0 है तो फिर 2 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 1 दा 5। नेक्स्ट हमारे पास 1 से तो इधर आएगा 105, 5 7 5 1। नेक्स्ट मेरा बेटा कौन सा नंबर हमारे पास आ जाता है 22, तो 22 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 दा 10, 1 कैरी, 2 7 दा 14 एंड 1 15 अगेन 1 कैरी, 2 5 दा 10 एंड 1 11 अगेन 1 कैरी, 2 1 दा 2 एंड 1 3। अब यही वैल्यूज रिपीट हो क्योंकि अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 3 1 5 0 5 6 4 3, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 3460 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द एरिया ऑफ द सर्कुलर
कैनवस, ठीक है। नेक्स्ट उसने मेरा बेटा क्या पूछा था, सर्क्यूमफ्रेंस। नेक्स्ट उसने क्या पूछा हुआ है, सर्क्यूमफ्रेंस। तो आपको मालूम है कि जहां तक सर्क्यूमफ्रेंस की बात है, जिसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, 2 पाई r। तो 2 एज इट इज पाई 22/7, जबकि रेडियस हमारे पास मेरा बेटा क्या था, 105 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 44, और इसकी अगर हम कटिंग करेंगे तो इधर क्या आएगा, 15 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, 44 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 4 द 20, 2 कैरी, 5 4 द 20 एंड 2 क्या होगा, 22, और इधर आ जाएगा 44, 0 6 6, तो हमारे पास आएगा 660 सेंटीमीटर। तो दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर कैनवस। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? जी बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी करनी है बेटा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है कि इफ एरिया ऑफ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। आप लोगों ने रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना, ठीक है बेटा। पहले क्या होता था कि रेडियस गिवन था, जिसके थ्रू हम सर्कमफ्रेंस भी फाइंड आउट करते थे और एरिया भी। अब उसने थोड़ा सा मामला चेंज किया, उसने एरिया गिवन है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब मुझे ये बताएं, एरिया हमारे पास क्या गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जो कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल आ जाता है। पाई की वैल्यू सभी बच्चों को मालूम है, 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस तो हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें हमने क्या करना है कि 7 डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो 616 मल्टीप्लाइड बाई 7 और 22 मल्टीप्लाई राइट साइड पे क्या होगा, डिवाइड। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले आप लोगों ने देखना है इसकी कटिंग बिल्कुल आसान से, अगर आपको कटिंग करना आती है तो वेल एंड गुड। अगर हम बात करें 616 की, जरा गौर सुनिएगा, 11 पे डिवाइड करो, 11 5 दा 55, रिमेनिंग कैरी लेंगे तो आ जाएगा 66, तो 11 6 दा 66। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी 56, और 11 2 दा क्या होंगे 22। अब 56 को हमने किस पे डिवाइड करना है, 2 पे। 56 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 दा 4, 16, 2 8 दा 16, तो दैट इज 28। 28 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब 28 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं जी, 28 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 8 दा 56, 5 कैरी, 7 to the 14 and 5 196, 196। अब मेरे पास ये आर स्क्वायर आ रहा है, लेकिन हमने तो रेडियस जस्ट आर फाइंड आउट करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, चलिए जी, आर स्क्वायर 196, और मेरा बड़ा अपनी बात ज़हन में रखने, 196 इज द स्क्वायर ऑफ 14। इन शॉर्ट 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आता है 196। तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल आ जाता है। एरिया गिवन था, एरिया का फार्मूला पुट किया, और उस फार्मूले थ्रू हम लोगों ने रेडियस फाइंड आउट किया। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? चलें नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेडियस ऑफ अ टायर ऑफ मोटरसाइकिल इज 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें जो है वो
रेडियस ऑफ टायर जो है वो उसने कितना बताया 21 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। हाउ मच डिस्टेंस विल द मोटरसाइकिल कवर्स आफ्टर 15 टर्न्स। चले जी, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 215। क्वेश्चन ये है कि आपके पास व्हील है, ठीक है, घर में आपके पास डेफिनेटली कन्वीनियंस तो लाजमी होगी, वो किसी भी शेप में है, बाइसिकल है, बाइक है या कार है। वो व्हील जब 1 रेवोल्यूशन इन शॉर्ट एक सर्कल कंप्लीट करेगा वो एक सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा। उसके क्वेश्चन की डिमांड है कि अब अगर आपकी वो जो टायर है जिसका उसने रेडियस था 21 सेंटीमीटर और मोटरसाइकिल है, तो कहता उसने 215 टर्न्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं, तो बताएं वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। सबसे पहली बात कि डिस्टेंस, हमारे पास रेडियस ऑफ टायर आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी मोटरसाइकिल आफ्टर 1 टर्न इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। चले मैं इधर ही लिख देता हूं। देखिए ना, अगर आप एक टर्न कंप्लीट करते हैं तो आपका एक सर्कमफ्रेंस कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, यानी कि जिसका फॉर्मूला होगा 2 पाई r 22/7। तो मेरा बेटा रेडियस बताएं कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो 7 3 क्या होते हैं 21। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 और 44 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 132 सेंटीमीटर आ जाता है। एनी प्रॉब्लम? दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मोटरसाइकिल आफ्टर 1 टर्न, कि 1 टर्न के बाद वो कितना ट्रैवल कर लेती हैं। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि बताएं नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए हैं 215। तो उनका यही क्वेश्चन है कि बताएं आफ्टर 215 टर्न्स जो हैं वो कितना ट्रैवल करेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 215 टर्न्स। तो क्या करूंगा मेरा बेटा कि 215 मल्टीप्लाइड बाय 132 सेंटीमीटर। देखिए 1 टर्न की हमने बात की थी तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था 132। अब नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आ चुकी हैं 215। अब हम क्या करेंगे 113 को 215 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलें जी, मल्टीप्लाई करें 215 एंड 132। 2 5 दा 10, 1 कैरी, 2 1 दा 2 एंड 1 3 एंड 2 2 दा 4, 3 5 दा 15, अगेन 1 कैरी, 3 1 दा 3 एंड 1 4 और 3 2 दा 6 एंड लास्ट 1 है तो 215 एज इट इज आ जाएगा। चलिए 0 8 4 और 4 8 और 15 5 13 1 कैरी, तो 28380 हमारे पास जो है वो इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 28380 सेंटीमीटर कि इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर चुके हैं आफ्टर 215 टर्न्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अभी तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बिल्कुल सिंपल सा है, आसान सा है। तो मेरा बेटा स्टेटमेंट पे फोकस किया करें, बुक आपके पास होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को फिर उतने ही आसान लगेंगे। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर व्हील इज 42 सेंटीमीटर डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, तो मेरा बेटा डायमीटर ऑफ सर्कुलर व्हील, चलें क्या गिवन है मेरा बेटा 42 सेंटीमीटर। तो बताएं फिर रेडियस किसके इक्वल होगा? ये मैंने आपको भी इंट्रोडक्शन में बताया था, जो कि डायमीटर का हाफ होगा 42 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 21 सेंटीमीटर। हमारे पास रेडियस आ गया। चलें नेक्स्ट देखें वो स्टेटमेंट में वो क्या कहता है। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस विल इट टेक टू कवर 92400 सेंटीमीटर। चलें जी,
यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस बता दिया गया हुआ है या डिस्टेंस ट्रेवल बाय समझ लें इज इक्वल टू 924 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब मेरा आपसे ये सवाल है, समझ लें कि पहले जो क्वेश्चन नंबर आपका था ना 5, उसमें क्या था कि नंबर ऑफ टर्न्स बताई गई थी और बताया था नंबर ऑफ टर्न्स टू 15 है, तो बताया वो कितना ट्रैवल करता है। अब उसने क्या किया है कि टोटल डिस्टेंस बता दिया और पूछा है कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स इसमें मौजूद हैं। इन शॉर्ट पहले जो गिवन था उसके थ्रू हमने आंसर निकाला, अब आंसर के थ्रू हम उस गिवन को फाइंड आउट करेंगे। चलें जी, सबसे पहले हम सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील फाइंड आउट करते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील किसके इक्वल आएगा? 2 पाई आर। चले, पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 और रेडियस हमने क्या फाइंड आउट किया? 21 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं मेरा बेटा 7 3 क्या होंगे? 21। तो 44, 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया 44 को 3 से मल्टीप्लाई किया 132 सेंटीमीटर आ गया। ये मेरे पास आ गया सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ टर्न्स। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। अच्छा याद रखिएगा, सर्कमफ्रेंस की बात कर लें, नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर लें या नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, बात एक ही है। सर्कमफ्रेंस 1 टर्न और 1 रेवोल्यूशन, ये एक ही चीज के 3 नाम हैं। अब हमने फाइंड आउट करने हैं जी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। आप यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स लिख लें, नंबर ऑफ सर्कमफ्रेंस लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस। अब मुझे ये बताया डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर चुके हैं? 92400 डिवाइडेड बाय 132। अब 92400 को हम लोगों ने 132 पे डिवाइड करना है। ठीक है जी। अब जैसा कि मैं अब करने लगा हूं, अब ये देखें जरा, 92400 डिवाइडेड बाय 132। तो मेरा बेटा आपने टेबल्स कुछ जरूर ज़हन में रखना है। मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आएगा 924। ऐसे ही है। लास्ट में अगर आपके पास 20 है तो इधर भी आप 20 मेंशन कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब इसकी कटिंग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 700। तो हमारे पास जो गिवन डिस्टेंस था 92400, इसमें क्या किया है वो 700 टर्न्स कंप्लीट या रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर चुका होता है। एनी प्रॉब्लम? जी बेटा, तो अब हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बुक आपके पास होनी चाहिए बेटा। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर प्लॉट इज 220 मीटर। चलें जी, सर्कमफ्रेंस हमारे पास क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 7 220 मीटर। बात हो रही है सर्कुलर प्लॉट की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बिडिंग द प्लॉट एट अ रेट ऑफ ₹20 पर स्क्वायर मीटर। तो हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ बिडिंग फाइंड आउट करना है। कॉस्ट ऑफ, और जबकि उसका जो रेट उन्होंने बता दिया है वो क्या बताया उन्होंने? ₹20 पर स्क्वायर मीटर, ₹20 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, मीटर स्क्वायर का मतलब हमें इसका पहले एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो एरिया हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब उसका रेडियस गिवन होगा। तो मेरा बेटा मुझे ये बताएं, जो सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है C = 220 मीटर, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या आता है? 2 पाई आर। पाई की वैल्यू सभी बच्चों को मालूम है 22/7, रेडियस एज इट इज 220 मीटर। अब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना ताकि हमारे पास रेडियस आ जाए। तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे इसकी। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब मुझे ये बताएं कि R = 220 मीटर। अब मुझे ये बताएं 2 और 22 मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होंगे? डिवाइड, और 7 डिवाइडर उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। R = बहुत सिंपल है जनाब, 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 एंड 2 5 10,
तो 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 7, तो रेडियस इज इक्वल टू 35 मीटर। मेरे पास ये रेडियस आ गया। लेकिन बेसिकली उसने क्या पूछा था, कोस्ट ऑफ वीडिंग, लेकिन तभी मैं बता सकूंगा जब तक मेरे पास एरिया नहीं आता। अब मेरा बेटा इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कुलर प्लॉट, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने क्या फाइंड आउट किया 35 मीटर और स्क्वायर एज इट इज 22/7, 35 मल्टीप्लाइड बाय 35 मीटर स्क्वायर, 7 5 था क्या होंगे 35, 22 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बेटा मल्टीप्लिकेशन तो आप सभी को आती होगी। अब मैंने क्या किया 22 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 110, और जब 110 को 35 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 3850। एरिया इज इक्वल टू 3850 मीटर स्क्वायर। अब मैंने एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, क्वेश्चन की डिमांड ये थी हमारे पास कि कॉस्ट ऑफ वीडिंग हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ वीडिंग। तो मुझे ये बताएं कि अब कॉस्ट ऑफ वीडिंग इज इक्वल टू हमारे पास रेट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो मेरा बेटा बताएं हमारे पास रेट कितना था, जो कि मैं स्टार्टिंग में लिख चुका हूं, ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो ₹20 पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया हमारे पास बेटा क्या आ चुका है 3850 मीटर स्क्वायर, 3850 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 5 द 10, तो ₹77,000 जो आपको इसका टोटल कॉस्ट आ जाता है। ये बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए आपको मैं टास्क दे रहा हूं, बिल्कुल क्वेश्चन आसान सा है, वैसा ही है। उसमें क्या होगा कि आपने एक बात ज़हन में रखनी है, मेरे पास सर्कमफ्रेंस गिवन था तो मैंने रेडियस फाइंड आउट किया, देन एरिया। क्वेश्चन नंबर जो 8 आपके पास आ रहा है उसमें एरिया गिवन होगा, इसके थ्रू रेडियस फाइंड आउट करेंगे, फिर सर्कमफ्रेंस, और देन उसको आपने गिवन कॉस्ट के साथ, रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तब आपके पास तब भी कॉस्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको टास्क दिया जो आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हाउ मेनी डिस्टेंस डज द टिप ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ ए लेंथ 7 सेंटीमीटर कवर इन अ डे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9, लेंथ उसने कितनी बताई हुई है 7 सेंटीमीटर। अगर आप लोग एक क्लॉक ड्रा करते हैं, लेट्स सपोज 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, लेट्स सपोज। अब आपको पता है दैट इज द मिनट हैंड। चलें बाकी मैं रेज कर देता हूँ। ये 7 सेंटीमीटर है। जब मिनट हैंड 1 और कंप्लीट करेगी डेफिनेटली उसका भी 1 सर्कल या 1 सर्कमफ्रेंस कंप्लीट हो जाता है। अब उसका क्वेश्चन की डिमांड ये है कि अगर मिनट हैंड की लेंथ 7 सेंटीमीटर विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि जब वो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा आफ्टर 1 और, तो आपको पता है 1 सर्कमफ्रेंस कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब जो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड है दैट इज द रेडियस, तो इसको हम क्या बोलेंगे रेडियस, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास कि हमने बताना है कि जो टिप ऑफ मिनट हैंड है तो बताएं पूरे दिन में जो ये कितना ट्रैवल करती है। चलें जी, तो लेंथ हमारे पास जो आती है बेसिकली वो रेडियस होगा जो कि 7 सेंटीमीटर आता है। डिस्टेंस कवर इन एंड और इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या है 2 पाई आर, 22/7, और मेरा बेटा रेडियस क्या दिया हुआ उसने 7 सेंटीमीटर। 7 7 से क्या होगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। यानी कि 1 आवर में जितना ट्रैवल किया दैट इज द 44 सेंटीमीटर। लेकिन बात हो रही है जी पूरे दिन की कि फुल डे में कितना वो कंप्लीट करेगा। चलें जी, तो डिस्टेंस कवर्ड इन
1 डे इज इक्वल टू, तो लिखने से पहले मुझे ये बताएं हाउ मेनी आवर्स इन अ डे, 24, तो इट मीन्स 24 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 44 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? क्योंकि 1 आवर में डिस्टेंस कितना आ रहा था, 44। क्लियर होगी बात? अब हमने बताना है फुल डे में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो 24 को हम फिर 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 1056 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 12A। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह आपने इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं।